नए स्टूडेंट, अब आपकी धड़कनें बढ़ने वाली हैं क्योंकि आपकी कॉपियां चेकिंग चालू हो गई है। आपकी कॉपी की इवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। कौन कौन से सब्जेक्ट का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, हमने कल आपको बोला था। अर्ली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सब चालू हो चुका था और भी कॉपियां खुल गए और भी सब्जेक्ट के खुल रहा है। उर्दू का पेपर खुल गया है, राइट। उर्दू के बाद संस्कृत खुला है, नाट्य कला खुला है। उर्दू, संस्कृत और नाट्य कला, ये तीनों कॉपियां और भी खुल गई हैं। ये आज से बंडलिंग उसकी स्टार्ट हो रही है और टीचर इस पर काम करेंगे। अर्ली चाइल्डहुड का जो कॉपियां जैसे निकल रही है वो बड़ी अच्छी निकल रही है। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में स्टूडेंट को बहुत ध्यान से देखा जा रहा है और उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि देखा गया कि बच्चे लिख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसका फायदा मिलेगा और उसका फायदा मिल रहा है। और अभी इवोल्यूशन स्टार्ट हुई है, कल तक और आपको डिटेल देंगे इस पर। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर कौन सी और नई कॉपी खुली है? उर्दू की कॉपी खुली है, संस्कृत की कॉपी खुली है, नाट्य कला की कॉपी खुल गई है। 12th क्लास की बात हो रही है। ये 23 अक्टूबर को जो पेपर हुए थे, 23 अक्टूबर की कॉपियां खुल गई हैं। 23 वाली भी खुल गई है। 10th क्लास में अकाउंटेंसी खुल गई है और 10th क्लास में ब्यूटी थेरेपी खुल गई है। देखो, एक सीधी सी बात मैं बताऊं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की कॉपियां खुली है, उसमें देख रहे हैं टीचर, और टीचर ये कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा जो लिख रहे हैं उनको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छी बात है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वाले बच्चों के लिए बहुत फायदे का सौदा है, क्योंकि बहुत अच्छे से उनकी कॉपियां को फायदा मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। अगर उन्होंने अटेम्प्ट किया ज्यादा से ज्यादा तो उसका फायदा उनको मिल रहा है। दूसरी बात, उर्दू की कॉपी आज से शुरू हो रही है, बंडलिंग चालू हो गई है और इसकी इवोल्यूशन स्टार्ट होगी। दूसरी बात, संस्कृत की भी कॉपी आज से शुरू होगी। और तीसरा, नाट्य कला, ये सब चालू हो रहा है। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट्स 12th क्लास के आज से इवोल्यूशन पर आ गए हैं। और 10th क्लास का अकाउंटेंसी और ब्यूटी थेरेपी, ये दो कॉपियां 10th क्लास की चालू हो गई हैं। पुरानी कॉपियां एज इट इज चलती रहेंगी, क्योंकि वो कम से कम 1 वीक तक इवोल्यूशन चलता है, 10 डेज तक इवोल्यूशन चलता रहता है। जो एक बार कॉपी खुलती है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट पर। अगर कैंडिडेट कम है तो 1 वीक में पैकअप हो जाती है, कैंडिडेट्स ज्यादा है तो 10 डेज तक कंटिन्यू चलता रहता है। मगर पैरेलल दूसरे सब्जेक्ट भी खुलते चले जाते हैं और दूसरे इवोल्यूशन स्पॉट पर इवोल्यूशन किए जाते हैं। तो क्या हो रहा है, हमने पहले भी बोल दिया, वेदा अध्ययन का चालू हो रखा, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वालों को बेनिफिट मिल रहा अगर ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट किया तो। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का नॉर्मल चेकिंग है। उर्दू का, उर्दू पर एक बात आज बोली गई है कि उर्दू एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, अगर बच्चा ठीक से करता है तो ठीक है, उस पर भी ध्यान दो। उर्दू, हिंदी, इन सब चीजों पर मार्क्स मिलता है, ठीक है ना। कितना मिलेगा और भी इस पर ब्रीफ करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं। जो लोग एनआईएस का एग्जाम दे रहे हैं उनको बड़ा क्यूरियोसिटी होती है कि मेरे कॉपी के साथ क्या हो रहा है, मेरा रिजल्ट कैसा आने वाला है। स्टूडेंट लगातार बोल रहा, मैंने इतना परसेंट किया, कितना फायदा मिलेगा। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन का आंसर भी देंगे, इसी पर बात करेंगे। देखिए, कौन कौन सी कॉपी खुली। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर एक बात आ गई है कि अगर बच्चे ने ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट किया तो कोशिश करो उसको निकालने के। तो एक फायदा तो ये हो गया। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और नॉर्मल चेकिंग में चल रहा है, ठीक है। वेदाध्ययन नॉर्मल चल रहा है। अभी नई कॉपी आज से शुरू हो रही है, इंट्रोड्यूस हो रही है। वो कौन सी कॉपी शुरू हो रही है, अभी हमने आपको बता दिया कौन कौन से कॉपी शुरू हो रही है। उसमें उर्दू का है, संस्कृत साहित्य का है, और एक और उर्दू, संस्कृत साहित्य और नाट्य कला, ये 3 सब्जेक्ट 12th क्लास से स्टार्ट हो गया है। और 10th क्लास में 2 सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी और साथ में ब्यूटी थेरेपी। ये 5 पेपर आज खुल रहे हैं और पांचों पेपर, ये सारे पेपर 23 अक्टूबर को हुए थे। 22 वाला ऑलरेडी खुल चुका है, 23 वाला शुरू हो गया। इसकी इवोल्यूशन होगी, शुरू हो रही है। और क्या इस पर गाइडलाइंस होगी, मैं आपसे बात करेंगे और आपके हित की ही बात होगी। हमेशा देखो, हम लोग बात करते हैं एनआईएस स्टूडेंट की प्रॉफिट की और उनके बेनिफिट की, ये लगातार बात करते हैं। 22 की कॉपी ऑलरेडी इवोल्यूशन में है, उसमें एक गाइडलाइंस आई है। किसके लिए? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में बच्चा थोड़ा ठीक से लिख रहा है, हेडिंग ठीक है, काम कर रहा है तो मार्क्स दिया जाए, ठीक है। तो बच्चे को फायदा इसका मिल रहा है और मिलेगा भी। इसके बाद जो 23 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उनमें क्या क्या था, उर्दू था, संस्कृत था, नाट्य कला था। ये 3 सब्जेक्ट खुल गए और इन पर भी बात हो रही है। कल क्या गाइडलाइंस होगी, देखो कल से टीचर इस पर काम करेंगे। आज बंडलिंग की जाती है, बंडल बना के रखे जाते हैं। कल टीचर इस पर बैठकर टीचर को हैंड ओवर किए जाएंगे और उनको गाइडलाइंस दी जाएगी। जब टीचर को दिए जाते हैं तो उसी वक्त गाइडलाइंस दिए जाते हैं। तो कल इनके लिए गाइडलाइंस आएगी, किसके लिए? उर्दू के लिए आएगी, और उसके बाद संस्कृत के लिए आएगी और नाट्य कला के लिए आएगी। तीनों की गाइडलाइन कल आएगी, कल हम आपको बताएंगे। 10th क्लास में अकाउंटेंसी है और ब्यूटी थेरेपी है। ये 5 सब्जेक्ट की कॉपी आज फ्रेश खुलेगी और ये कल से इवोल्यूट होना चालू होगी। आज बंडल बना के रखे जाते हैं, कल से टीचर को हैंड ओवर किए जाएंगे
तो टीचर को साथ में गाइडलाइंस भी दिए जाएंगे। तो क्या नया गाइडलाइंस इनके लिए होगा और इन बच्चों को क्या बेनिफिट इस एग्जाम की इवोल्यूशन में मिलने वाला, ये हम लोग बात करते रहेंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, मैं फिजिक्स में 70% तक का सही करके आया, तो मेरे को कितना मार्क्स मिल सकता है? जरा यहाँ समझने की कोशिश। स्टूडेंट ये नहीं मैं बोलता हूँ कि अपना आई कार्ड बताओ, अपना हॉल टिकट दिखाओ, उससे पता तो चलेगा कि 92 रोल नंबर वाला है या फिर नॉर्मल वाला है। अगर 92 रोल नंबर से है या लैटरल एंट्री कहीं किसी और बोर्ड से फेल होकर टीओसी का आया है, तो उसका पेपर 80 का होगा, क्योंकि उसका टीएम में नहीं होगा। अगर टीएम में होगा तो उसका पेपर 64 का होगा। उसके हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। मैं मान के चलता हूं कि ये बच्चा टीओसी का है, तो इसका कितना 80% का पेपर में काउंट होगा। अगर 70% कह रहा है तो 8 जा कितना 56 मार्क्स ही आएंगे। मैं मान के चलता हूँ 56 बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारे मार्क्स कटेंगे। 50 मार्क्स पाएगा यहाँ से। 50 मार्क्स वो थ्योरी में लेके आएगा। और प्रैक्टिकल में कितना होगा? प्रैक्टिकल में 20 में से 15, 16, 17 कुछ भी मिल गया मान लो, तो 60 टू 70 के बीच में कैंडिडेट रहने वाला है। इससे ज्यादा नहीं रहेगा। 80%, 90% की उम्मीद मत करो। अगर आप 70% का ठीक करके आओ तो आप 60 और 70% के बीच में रहोगे प्रैक्टिकल मिला के। 60%, 70 अगर आप आए तो आप 10% सीधा माइनस करो कम से कम, क्योंकि बहुत सारी गलतियां करते हैं जो स्टूडेंट को नहीं दिखता, टीचर ही देख सकते हो सर। हमें अपनी गलती कैसे दिखेगी? गलती दूसरे को दिखेगी, दूसरे की गलती हमें दिखेगी। इसलिए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर टीचर के रूप में होता है और वो आपकी कॉपी चेक करता है और जो बोलता है वो फाइनल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें अपनी गलती नहीं दिख सकती। टीचर ही जब देखेगा तो गलती निकलेगी। जब उस वक्त गलती आपको दिखाई जाती है स्कूलों में, तो आप क्या बोलते थे? ओफो ये गलती हो गई, अरे हमने देखा नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया। वो जा चुका होता है, जो फाइनल टीचर को लगाना होता है अब उसकी बारी होती है। इसलिए ऐसे स्टूडेंट का एक ध्यान से रखिए आप। देखिए, आप अगर 60% का सही करके आते हो तो आप 40 और 50 के बीच में रहते हो। अगर आप 70% का करके आते हो तो आप 50% के आसपास रहते हो। आप 80% के आसपास करके आते हो तो 60% रह सकते हो मैक्सिमम। और कितनी गलती करते हो? राइटिंग खराब है, जल्दी जल्दी लिख नहीं पाए, पूरे हेडिंग कर नहीं पाए, पूरे टॉपिक को ठीक से कवर नहीं किया, वो भी कटेगा। इन चीजों का ध्यान देकर चलिए और कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। कल नई कॉपियां भी खुलेंगी, 25th वाली भी कॉपी खुलेगी होम साइंस की, कल खुलेगी। डेली एक एक दिन के बाद एक एक कॉपियां खुलती जा रही है। वेन्यू स्पॉट बढ़ाते चले जा रहे हैं बोर्ड, ताकि जल्दी जल्दी कॉपियां चेक हो। इसके लिए क्या गाइडलाइंस होगी हम आपको इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा भी फायदा क्या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को दिया गया। बोला गया कि जो बच्चों ने ठीक से अटेम्प्ट किया, कोशिश ज्यादा से ज्यादा करी, उनको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी कोशिश करके दो। तो ज्यादा मार्क्स और ज्यादा स्कोर आ सकते हैं किसमें? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, क्योंकि उनको बेनिफिट मिल रहा है और वो दे रहा है बोर्ड। तो इन चीज को समझ के चलो और ये बेनिफिट उठाओ। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो मैसेज करो, हम लोग जवाब देंगे। अगर आपने कुछ टीओसी में गलती करी तो अभी कोई सुधार नहीं कर सकते। सब्जेक्ट एडिशन करना तो अभी आप कुछ कर नहीं सकते। एक बार रिजल्ट के आसपास आने दो, थोड़ी सी एग्जाम हो जाने दो, अपने पोर्टल पर चेक करते रहो कि इस सर्विसेज में सर्विसेज अवेलेबल है क्या। जिस समय अवेलेबल है आप सब्जेक्ट को एडिशन में डालो, ऐड कर लो सब्जेक्ट को। आपको कोई चेंज करना तो कर लो, कोई एप्लीकेशन या अप्लाई करना तो कर लो। आप अपने ई सर्विसेज में जाके चेक करते रहो क्या आपके लिए वो सर्विसेज इनेबल है भी। अगर इनेबल है तो अप्लाई करो। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपका 10th क्लास का एजुकेशन छूट गया, 12th क्लास का छूट गया, ग्रेजुएशन का छूट गया, पोस्ट ग्रेजुएशन का छूट, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? व्हाट्सअप करो, हम लोग देखते हैं उसमें क्या मदद हो सकती है, कितना पॉसिबल हो सकता है। एक स्टूडेंट ये कहता है कि हमको अलग बैठा दिया, बाकी बच्चों को बहुत सहूलत दे दी। देखो सिस्टम क्या करता है, कौन से सेंटर पर क्या होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। रही बात आपकी, आप बोल वो स्टूडेंट कहता है मेरे साथ नाइंसाफी, अरे आप पढ़ के जाओ ठीक से, कौन कर लेगा? किसके पास बूते नाइंसाफी करने के लिए? पढ़ाई हमेशा काम आती है, नकल करने वाला के पास अकल नहीं होती है। और 90% तक जा सकता है। आप पढ़ के 100% भी निकाल सकते हो। पढ़ो, उसको बीट करो, सिंपल सा तरीका है। आप पढ़ के जाओ, कौन नाइंसाफी कर लेगा? जंगल में भी बैठाया जाएगा तो आप आंसर लेके आ जाओगे। अगर आप में दम है, आपने पढ़ाई ठीक से करी है, तो फिर डरने की क्या बात है? लिखो, अच्छे मार्क्स उठाओ और उस नकल करने वालों को भी बीट कर दो। आपका स्कोर बनेगा। आप पढ़ के तो जाओ, आप क्यों डर रहे हो? आपको कोई कहीं किनारे नहीं लगा सकता। अगर आप पढ़ के जा रहे हो, ठीक से पढ़ के जा रहे हो, इंसाफी नाइंसाफी सब किनारे हो जाती है। अगर आप पढ़ के जाते हो, ठीक से चैलेंज करते हो, अपने आप को भी चैलेंज करो और बाकी स्टूडेंट को भी चैलेंज करो। पढ़ाई करो, एक ही तरीका, ठीक से पढ़ो, सबको चैलेंज करो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज करिए, हम आपको जवाब देंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।